कभी कभी हम सोचते हैं कि सड़क पर होने वाले हादसे बस तेज गाड़ी चलाने या ड्राइवर की नींद की वजह से होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि कुछ हादसों के पीछे वजह इंसानी गलती नहीं बल्कि कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं जो रात को सुनसान रास्तों पर मंडराती है। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर बलदेव सिंह की, जिसका सामना आधी रात के अंधेरे में एक अदृश्य ताकत से हो गया। और फिर उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। बलदेव सिंह, जो कि पंजाब का जाना पहचाना ट्रक ड्राइवर था, सालों से लंबा सफर तय करते करते उसने हर रास्ता, हर मोड़ और हर स्थिति देखी थी। उसका डर नाम की चीज से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके वर्षों के अनुभव और हिम्मत दोनों को तोड़कर रख दिया। ये बात है एक आधी रात की। सर्द हवाएं खेतों से होकर सड़क पर बह रही थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध का सागर फैला था। सड़क इतनी सुनसान थी कि बलदेव को लग रहा था जैसे सिर्फ उसके ट्रक की गड़गड़ाहट पूरे इलाके में गूंज रही हो। जब वो एक शहर से दूर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। दूर से लग रहा था कि जैसे कोई हाथ देकर ट्रक रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन धुंध के कारण कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसका ट्रक थोड़ी और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे सफेद कपड़े पहने हुए, मानो किसी पत्थर की मूर्ति हो। इतनी रात को सुनसान जगह पर अकेली औरत देखना असंभव सा लगता था। बलदेव के मन में अब अजीब दुविधा थी। इंसानियत कहती थी कि उसकी मदद करो, लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आ रही थी, मत रोकना, मत रोकना, क्या पता ये इंसान ना हो बल्कि कुछ और ही हो। मगर बलदेव सिंह को इस वगुर पर पूरा भरोसा था कि ये कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और आखिरकार उसने ब्रेक दबा दिया। बलदेव सिंह ने ट्रक के अंदर से आवाज लगाते हुए पूछा, आप यहां इतनी रात में कैसे? औरत बोली कि मेरा घर यहां से आगे कुछ दूरी पर है, मुझे बस वहां पर छोड़ दो। बलदेव सिंह ने अपने दूसरी तरफ वाली खिड़की खोली और उसको अंदर आने के लिए कहा। औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई, पर जैसे ही वह अंदर बैठी, ट्रक की गर्माहट में अचानक ठंड सी महसूस होने लग गई। वो औरत देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। पूरा सफर वह खामोश रही। बस जब बलदेव ने जगह पूछी तो उसके होंठ हल्के से हिले और उसने कहा, बस अगले मोड़ पर मेरा घर है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो या किसी गहरी गुफा में गूंज रही हो। ट्रक आगे बढ़ते ही माहौल और अजीब होता गया। बलदेव ने कई बार मिरर में देखा, लेकिन हर बार उसका चेहरा साफ नजर ही नहीं आता था। अगर वो सीधा उसका चेहरा देखता था तो बिल्कुल साफ दिखता था, लेकिन शीशे में देखने से कभी धुंधला धुआं सा लगता, कभी जैसे उसमें से परछाई झलक रही है। बलदेव सिंह को अब थोड़ा शक सा होने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डर उसके दिल की धड़कनों को तेज करता जा रहा था। उसने दिल में वाह गुरु को याद करना शुरू कर दिया। जब ट्रक एक सुनसान जंगल वाले हिस्से से गुजरने लगा तो औरत ने अचानक कहा, बस यहीं उतार दो। बलदेव ने ट्रक रोका और उस औरत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाजा नहीं खुला। बलदेव सिंह ने कहा कि आप रुकिए, मैं नीचे उतर के बाहर की तरफ से दरवाजा खोलता हूं। जब बलदेव सिंह दूसरी तरफ से घूम के दरवाजा खोलने के लिए गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ट्रक में कोई भी नहीं था। वो औरत न जाने कहां गायब हो चुकी थी। उसका पूरा बदन सिहर उठा। हिम्मत करके उसने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और जल्दी से पूरी रेस देकर ट्रक आगे बढ़ाई। लेकिन अभी ट्रक ने स्पीड पकड़ ही थी कि उसने आगे सड़क की ओर देखा और हेडलाइट्स की रोशनी में वही औरत सड़क के बीच खड़ी नजर आई। इस बार वो जोर से डरावनी आवाज में चीखती हुई बोली, आगे मत जाना, आगे खतरा है, यही ट्रक रोक दो। बलदेव ने घबराकर तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक चीखते हुए रुक गया। बलदेव ने ट्रक की हाई बीम जलाई और रोशनी फैलते ही सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। सड़क टूटी हुई थी और नीचे गहरी खाई में एक पलटा हुआ ट्रक पड़ा था। आसपास जली हुई जमीन और टूटे सामान के टुकड़े बिखरे थे। अब उसकी समझ में आया कि अगर औरत ने उसे रोका नहीं होता तो शायद वह भी उसी खाई में जा गिरता।
बलदेव ने दोबारा सड़क की ओर देखा तो वो औरत फिर से गायब हो चुकी थी। बलदेव का ट्रक अब सड़क टूटी होने के कारण आगे नहीं जा सकता था और रास्ता इतना तंग था कि पीछे भी नहीं मुड़ सकता था। बलदेव ने पुलिस को फोन करके ट्रक वाले हादसे के बारे में बताइए। सुबह जब लोग और पुलिस वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई साल पहले इस जगह पर एक महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई थी और तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां भटकती है, लेकिन वह डर फैलाने के लिए नहीं आती, बल्कि ड्राइवरों को चेतावनी देती है, उन्हें मौत से बचाती है। बलदेव ने उस औरत और परमात्मा का मन ही मन धन्यवाद किया। उस रात जो अनुभव उसने किया वह किसी ख्वाब जैसा था, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी के लिए था। उसने जाना कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं अपने अधूरे दुख और दर्द में भी दूसरों की ढाल बन जाती है। उस रात के बाद बलदेव का सफर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब हर बार ट्रक स्टार्ट करने से पहले सिर झुकाकर वाहेगुरु को याद करता और उस अदृश्य साय को भी सलाम करता जिसने उसकी जान बचाई। उसकी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में खुद उठता है, क्या सड़क पर होने वाला हर हादसा सचमुच सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कहीं किसी रूह का इशारा छुपा होता है?